दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल्स के बारे में जो बहुत ही बेहतरीन है और किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी कंटेंट्स के अंदर, किसी भी फॉर्मेट को बनाते समय इसका यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम बात करें हेडर और फुटर और पेज नंबर, ये तीनों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आज हम इन तीनों टूल्स के बारे में जानने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और वीडियो को पूरा देखकर जाएं। तो दोस्तों हेडर हेडर की अगर हम बात करें तो हेडर पेज के टॉप में लगाया जाता है और पेज में के टॉप में आप उस लेसन का, इंस्टीट्यूट का नाम डाल सकते हैं जिसके बारे में आपने टॉपिक बनाया है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ हेडर पर क्लिक करने के बाद। तो आपको हेडर पर क्लिक करना है। जैसे आप हेडर पर क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ दिखाई देंगे। हेडर के डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट आपको यहाँ दिखाई देंगे जो आप इनमें से किसी भी प्रकार की स्टाइल का यूज यहाँ कर सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के डिजाइन सेट पहले से किए गए होते हैं। आप इन्हें किसी भी प्रकार से अपने प्रोफाइल के अंदर या अपने कंटेंट्स के अंदर या अपने डाटा के अंदर, अपने सीट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको इनमें से किसी भी एक हेडर का इस्तेमाल करके दिखाने वाला हूँ। मान लीजिए हम इसमें एनुअल जो आपको ऑप्शन दे रखा है हेडर का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। हेडर हमेशा पेज के टॉप में ही लगाया जाता है, ये फिक्स है। हेडर हमेशा पेज के टॉप में ही लगता है। तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपका हेडर इंसर्ट हो चुका है। इंसर्ट के बाद आपसे पूछा गया है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। मान लीजिए मैं यहाँ डाल देता हूँ आपका कंप्यूटर नोट्स। हमने यहाँ डाला कंप्यूटर नोट्स के बारे में। और अब मैं यहाँ डाल देता हूँ ईयर, कि हमने कौन सी ईयर में इसे बनाया है। उसके बाद आपको बाहर पेज पर आकर दो बार क्लिक कर देना है। जैसे आप दो बार क्लिक करते हैं तो आपका पेज में जो बॉर्डर है वो इंसर्ट हो जाता है, हेडर आपका इंसर्ट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आप देख पाएंगे हमारे पास जितने भी पेज होंगे उन पे सभी पे आपके पास एक साथ पेज का जो हेडर है वो लग गया है। आप एक साथ सभी में लगा सकते हैं, सब में सेम स्टाइल लग चुकी है। हमने टाइप एक बार किया था लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि सभी पेज पे यहाँ लग चुका है। तो इस प्रकार से आप किसी भी डिजाइन में, किसी भी स्टाइल्स में यहाँ हेडर लगा सकते हैं। अगर हम बात करें फुटर की तो फुटर पेज के बॉटम में लगाया जाता है। आप इसके अंदर किसी लेखक का नाम टाइप कर सकते हैं या फिर अधिकतर इसका पेज नंबर लगाने के लिए यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पेज नंबर के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आपको फॉर्मेट दिए गए हैं। आप इनमें से किसी भी स्टाइल या फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसमें से इस वाले ऑप्शंस का यूज करता हूँ इवेंट पेज का, तो मैंने इस पर क्लिक किया और अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपका जो पेज नंबर है वो बॉटम के अंदर इंसर्ट हो चुका है। पेज नंबर एक, पेज नंबर दो, पेज नंबर तीन, ऐसे सभी पेज में ये अकॉर्डिंग टू ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। आपको सेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पेज के अंदर अगर आप फुटर लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से फुटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें पेज नंबर की तो आप अपने टेक्स्ट के अंदर फुटर के अलावा पेज नंबर का भी यूज कर सकते हैं। पेज नंबर का हम यूज कैसे करते हैं वो आप देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप अगर बात करें तो टॉप में पेज लगा सकते हैं, टॉप में पेज नंबर लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ तो आपका टॉप में लग जाता है। अगर हम बात करें कि आप इसमें बॉटम में लगाना चाहते हैं, जैसे हमने फुटर को लगाया था तो आप बॉटम में भी लगा सकते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर दोस्तों हम चाहते हैं कि टॉप और बॉटम के अलावा पेज मार्जिन में लगाना चाहें तो कई बार आपने बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर देखा भी होगा कि मार्जिन के अंदर यहाँ आपको पेज देखने को मिलता है टॉप मार्जिन में, फिर बॉटम मार्जिन में। तो आप पेज के टॉप में भी लगा सकते हैं, मार्जिन के अंदर भी यहाँ यूज कर सकते हैं पेज का। अगर हम बात करें करंट पोजीशन पर, आप करंट पोजीशन पर भी आपका पेज नंबर लगा सकते हैं। जैसे कि इस प्रकार से जो आपका करंट पोजीशन है उसके अंदर आपका जहाँ कर्सर अवेलेबल रहेगा वहाँ ऑटोमेटिकली पेज इंसर्ट हो जाएगा पेज नंबर। फॉर्मेट पेज नंबर, जो आप फॉर्मेट यूज कर रहे हैं उस फॉर्मेट को आप यहाँ चूज चेंज कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में -1 में, ABCD में, अल्फ़ाबेट में, हिंदी में, किसी प्रकार से आप यहाँ किसी भी फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं जैसा कि आप स्क्रीन के अंदर देख पा रहे होंगे। तो अगर मान लीजिए आप पेज नंबर को या फिर पेज जो आपका नंबर लगा हुआ है इसे अगर आप रिम्यू करना चाहते हैं तो पेज नंबर पर रिम्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज नंबर रिम्यू भी हो जाता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका हेडर, फुटर और पेज नंबर को इंसर्ट किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाए होंगे और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।